ना सुबह सुबह वो आलू चने वाला आ गया घर के बाहर ही, तो मैंने कहा दे दे भाई, पहले ये खा के डिटॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद कुछ देखते हैं। ये देखें, तो मैंने कहा वैसे तो मैंने कोई सब्ज़ी आलू वगैरह कुछ इस तरह के चने शने खाने नहीं होते, तो इस तरह ही चाहिए। उसके बाद फिर घर जाके देखूंगा और कुछ खाया जाता है कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फुल कर देते हैं। यार ये बहुत ही अच्छे बनाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे बनाता है। मीटअप पे इसे बल्क में ऑर्डर करेंगे सारे बैग के आलू चने खावाएंगे। काफ़ी ज़्यादा था, मुझे लगता है इसमें से कोई 100-150 ग्राम तो होगा, तो वो मैंने सारा उड़ा दिया। कॉल्स इतनी ज़्यादा आती हैं, एक तो रात को मेरी वो रूटीन आउट है सोने की, फिर सुबह मुझे कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं वक्फे वक्फे से, तो मेरी ना इतनी नींद डिस्टर्ब रहती है कि मैं बहुत तंग आया हूँ इस सारी चीज़ों से। तो ये आ गई चाय। अभी मैं और कुछ नहीं खा रहा, अभी भूख नहीं लग रही। सुबह वो आलू चने काफ़ी ज़्यादा खा लिए थे, अभी कोई 100 ग्राम तो कम से कम होगा पीनट बटर, वो खा लिया। अब चाय पी लेता हूँ। बाकी वर्कआउट करके रात को अगर भूख लगी बहुत तो फिर कोशिश करूँगा एक बड़ी मील चिकन की हो जाए, या फिर वही वे सप्लीमेंट ही हो। देखें ये एक ऐप है, ये कैलोरी काउंटर। तो ऐप्स जो है ना वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, आपको खुद ही करना पड़ता है। अब ये छोटी यूज़ करती है, तो ये उससे पूछिए कि ये ठीक होंगी। ये हाफ़ रोटी में ही 150 तक कैलोरीज आ जाएंगी, या शायद ज़्यादा भी आ जाए, वो रोटी के वेट पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप आटा देखें, अगर 100 ग्राम है तो 350 के राउंड अबाउट कैलोरीज आ जाती हैं। सालन है, उसमें ऑयल वगैरह आता है, मतलब ये 200-250 तक ये जाएंगी कैलोरीज। ये कुछ बेहतर है, मिल्क टी कुछ बेहतर है, मतलब इस तरह से आपको ये कैलोरीज जो है वो खुद देखना पड़ता है। कुछ हद तक ये हेल्पफुल होती हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। इतनी ले ली मतलब, हाँ मतलब इतनी लेफ्ट है टोटल, ये गोल। अच्छा, कंज्यूम ये हैं और ये गोल नहीं, ये कम बता रहे हैं। ये गोल लिखा हुआ है ना, ये कंज्यूम जो मैंने किया। तो ये आपने अभी तक 2 मील्स ले ली हैं सुबह तक, 2 सुबह से अब तक 2 के 3, तीसरी थी। हाँ, तो इतनी नहीं हो सकती 3 मील ज़्यादा है, मैं इसलिए उन्हें आपको दिखाया। शोर चेक करें। जी हमारे घर में आज एक बर्थडे है और लाइट नहीं है, और काके ऊंची ऊंची रो रहे हैं यहाँ को आज 2 ट्रिप्स लगी हैं, और क्या एक ही लगी है? अच्छा, हानि को आज एक और ड्रिप लगी है। अब ठीक हुई तो अच्छा, वो एंटीबायोटिक्स लग रही हैं। इसका शुरू से ही ये रोला है, कमज़ोरी कमज़ोरी। नहीं भाई, आजकल तो सारे बच्चे हाँ, सेहतमंद बच्चे भी ऐसे। मैं तो आजकल बर्थडे याद भी नहीं रहती, कोई एक ही याद करवाता है तो फिर सारे विश कर देते हैं एक दूसरे को और सीरियसली मुझे अपनी भी नहीं याद रहती। ऐसे कोई एग्जैक्टली जो ना हम ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड ग्रुप में हम याद हाँ, ग्रुप में बस हो जाता है, तो बाकी कोई इतना सीरियसली कोई इंटरेस्टेड नहीं होता बर्थडेज में। मेरे बर्थडे पे जब भी मेरा कोई गिफ्ट आता था तो मैं बोलता था मामा भी लास्ट में लेके थे, जो मना करते थे। हाँ, मामा भी नहीं कुछ मेरी और अम्मी की लड़ाई होती थी गिफ्ट क्यों लाई। बाद में आपको वो गिफ्ट अली भाई, नवीद भाई सुनो क्या उसको क्या किया, कैसे लगा अली भाई? कट देना, बस कट दे गए थे। चलो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये ले भाई, अब अपने चलो मैं आपको मैं गिफ्ट शूज़ दे दूंगा, जो कि मैंने पहले भी देने थे दोनों खाते कवर हो जाएंगे। अब ले जाना। अच्छा। लेके नहीं जाते। मैं बस वो उनमें ये लैब्स वाले चक्करों में मैं इतना फंसा हुआ था ना, अब मैं थोड़ा फ्री हो गया। मैंने वैसे ही कहा, मुझे पता आप ले जाओगे। इसी केक से सारों की कर लो बर्थडे। हाँ, मैं क्या इसी केक से सारों की। चलो आयत के बगैर आयत। हैप्पी बर्थडे अली साहब बराबर के काट रहे हैं, इंस्पेक्टर FBI इसको पता है कैसे तकसीम करनी है इसमें से टैक्स काट लेना। अली भाई ने इंसाफ किया। लाइट भी आ गई। ये मेरा, ये चारी वाला। मजा आता है। सही सीन बना हुआ है, लाइट गई भी है, बच्चे रो रहे हैं बाहर से, रक्षों की आवाज़ आ। पहले सबसे हानि को जी, आज हानि कैमरामैन बनी हुई है। आ रहा है फ्रेम में कि बंद है? आप आ रहे हैं। केक नहीं आ रहा, केक वो छोटा कैमरा। नहीं खा रही।
इसमें तो शुगर है। पूरा मुल्क ही सुधर गया बाहर। ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं भाई। बाहर बह के पूरा मुल्क सुधार रहे हैं। पूरा मुल्क या बस आपको मुंडा नहीं सुधरिया। मैं थोड़ा की बिगाड़े। इसको दूर कर इसमें चीनी होती है, बच्चों को चीनी देते हैं। हम तो खाते हैं। केक का पीस मिल गया, वो मुंह में डाल दिया। आज मैं खुद ही केक खा ली। यम्मी है। टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा है अली। देखते हैं इसके पास कितना एक्सेस है। मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि ये नहीं होना, क्योंकि वो जिस लॉयर ने किया था ना, वो उस वक्त तो मुझे पता नहीं था। तो वो फाइलर वाला सिस्टम जब चला था तो उसने मेल भी अपनी लगा दी थी और फ़ोन नंबर भी अपना लगा दिया था। वो अली कह रहा रीसेट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ना हुआ तो आप वहाँ पे जाके कर सकोगे? आपके पास कोई ऐसा एक्सेस होता है? वो आपके देना तो जरूरी है, इसका आईडी कार्ड यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। हो गया भाई। नहीं आएगा। शोल्डर वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया लेटर रेजिस से। मुनासिब ही वेट पे मैंने इसके 4 सेट लगाए मैक्सिमम रेप्स के साथ। उसके बाद फ्रंट रेजिस 1 बाय 1, इसके भी मैंने तकरीबन कोई 3 सेट लगाए। उसके बाद शोल्डर प्रेसेस लाइट मीडियम टू हैवी वेट पे। उसके बाद बिहाइंड द बॉडी ये रोप पुल्स लगाए 3 सेट। उसके बाद क्या इसे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं जहन से निकल गया, 3 सेट वो लगाए। उसके बाद अपराइट रोज 3 सेट, रिवर्स बैक डेक था वो। उसके बाद फिर से मैंने 3 ये लगाए, क्योंकि ये वाहिद इफेक्टिव लगता है मुझे। 3 सेट इसके लगाए। उसके बाद श्रग्स डंबल्स के साथ 3 सेट। उसके बाद बारबल श्रग्स 3 सेट। इस पर आज मैं काफ़ी अच्छा पुल कर पा रहा था, और मैंने मैक्सिमम दोनों तरफ 60 kg लोड करके भी लगाया। उसके बाद ये कंडीशन सही चल रही है, कंडीशन कंसिस्टेंट है और कोई इशू नहीं है, ठीक ठाक। बस अब ये दूसरे एंगल से सामने मैंने इसको 2x पे, और उसके बाद स्लाइड जो फ्रेम है उनको मैंने जूम इन किया, और बस ये कंडीशन सही चल रही है। बाकी कोई कंप्लेन नहीं है। अगर कोई अप डाउन करना होगा इसमें तो 1-2 दिन की एक हफ्ते। सबसे पहले अपना प्रोटीन शेक पी लेता हूँ। इसमें एक वनीला फ्लेवर ये वे है, और एक स्कूप पी प्रोटीन। कुछ लड़के पूछ रहे थे कि जो PHN का वे है उसका टेस्ट कैसा है। तो मुझे PHN या प्रोटीन वर्क्स दोनों के टेस्ट से कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई। हाँ, शुरू में मुझे जो है ना वो वनीला और कैरमल फ्लेवर, जब मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था वे के साथ, तो मुझे वो पसंद नहीं आए थे। लेकिन अब मैं वनीला पी रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैंने कैरमल पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी। खैर, जो पी प्रोटीन है वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसको आप वे में मिक्स करके पिएँ, उससे दोनों का टेस्ट अच्छा हो जाए। मतलब वे का टेस्ट भी पहले से अच्छा हो जाएगा, और जो पी प्रोटीन है उसका टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा। अगर आप अकेला पी प्रोटीन पिएंगे तो शायद ना पिया जाए आपसे। तो वीगन जो सोर्सेज से जो प्रोटीन पाउडर्स बन रहे होते हैं ना, उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। कि आज का दिन जो कंपैरेटिवली बड़ा मुश्किल गुजरा है। मतलब लाइट नहीं थी, पसीना, गर्मी बहुत ज़्यादा, बड़ा मतलब शोर पहले से ज़्यादा, और जिम में भी आजकल आपको पता है मामला जो क्लोज़ करना पड़ता है, और ये सारा कुछ जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मैंने कहाँ जाके आज बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं, मतलब मोटिवेशन पे तो मैं खैर चल भी नहीं रहा होता, मोटिवेशन पे कोई भी नहीं चल सकता, आउट ऑफ हैबिट ही वर्कआउट कर रहा होता हूँ। तो ना ही मुझे कोई रिकॉर्डिंग की मोटिवेशन होती है कि मैं जी बड़ा मोटिवेटेड होकर रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन मैंने इसको हैबिट बना ली है। वर्कआउट भी आज मैंने 12 बजे के बाद किया, मतलब जिम क्लोज था, उसको मतलब बंद करके मैंने अकेले ने वर्कआउट किया। किसी ना किसी तरह वो रह जाए ना तो वो फिर बड़ी उलझन सी होती रहती। फितरत में कोई चीज़ जब शामिल हो जाए ना, फिर वो कैरी ऑन रहती है। अगर आप समझे ना कि मोटिवेशन से, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। मोटिवेशन से चीज़ें नहीं चलती ज़्यादा देर। जो चीज़ आपकी फितरत बन जाती है ना, वो चल जाती है। जैसे अब या हैबिट बन जाए, आदत बन जाए। जैसे एक स्मोकर होता है ना, अब उसमें सिगरेट में कुछ भी इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन अब वो उसकी आदत रूटीन में शामिल हुआ होता है, उसकी एक किस्म की फितरत बन जाती है। जब वो नहीं करता ना स्मोकिंग, तो उसको विदड्रॉल से ज़्यादा ना उसको खालीपन फील होता है। मतलब उसको लगता है कोई चीज़ मिसिंग है। ये चीज़ उसको बार बार ऐसे खटकती रहती है। तो इसी तरह मैं वर्कआउट मिस कर दूंगा ना, तो वो मुझे खटकता रहेगा, यार आज मैंने वर्कआउट छोड़ दिया, मैंने अपनी हैबिट में से कोई चीज़ जो है ना वो मिस कर दी है। इसी तरह अब रिकॉर्डिंग मैंने जब 100 डेज़ मैंने रिकॉर्डिंग की ना, तो अब ये मतलब उसके बाद मैं मिस नहीं कर पाया। मैंने दरमियान में मेरा कई दफ़ा ऐसे मूड हुआ कि यार मुझसे नहीं हो रहा, आज मुझसे नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन वो मैं अपनी तरफ से ना, मतलब मैंने कहा नहीं है, 100 डे टारगेट मैंने पूरा किया। उसके बाद वो मेरी एक किस्म की हैबिट बन गई।
तो अब वो मैं नहीं करूँगा ना तो मुझे लगेगा कुछ मिसिंग है, वो मुझे खटकता रहेगा। बाकी ज़्यादातर आप जो कोई काम कर लें ना तो फिर उसमें कंफ्यूज ना हो, डाउट ना करें अपने आप के ऊपर। ज़्यादातर लोग ना डाउट कर रहे होते हैं, मुझे पूछ रहे होते हैं इमरान भाई आप नेचुरल हैं या आप जो वो इन्हेंस्ड हैं, तो वो सिर्फ है ना अपने अपने डाउट को और स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं कि इमरान भाई तो शायद इन्हेंस्ड होंगे, तो जो है ना वो हम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे हम नेचुरल नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ अपने काम ना करने का जो एक अंदर से वो आ रही होती है ना लेज़ीनेस, उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो अपने ऊपर डाउट ना करें और उस डाउट को सॉलिड करने के लिए या उसको सेटिस्फाई करने के लिए बहाने ना ढूंढें, काम करें। थोड़ा डिल्यूजनल हो के काम करना पड़ता है आपको ये समझना पड़ता है, ये जहन में बैठाना पड़ता है कि हाँ हो जाएगा। मैं भी अभी ये सारा कुछ कर रहा हूँ ना, ये वर्किंग मतलब मेरे लिए कितना हेक्टिक हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही, मुझे नहीं पता चल रहा कहाँ जा रहे हैं मामला, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे जो मेरी डिल्यूजन है कि कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन है। या इसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो चल रहा था। अब मैंने जैसे मैं पहले बताता हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, जब जिम जाना स्टार्ट किया था तो मैं यकीन करता था कि एक दिन मैं जे कटलर जैसा ना एक बड़ा बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा, या मैं स्टेज लेवल पे, या मैं मिस्टर ओलंपिया बन जाऊँगा मैं वहाँ पे। जब मुझे तो नहीं पता था सारा लेकिन वो मुझे लगता था कि मैं काम कम कर रहा हूँ, मुझे लगता था मैं कम एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है ना वो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, या मैं वो इतना ह्यूज नहीं हो पा रहा। तो मैं यही लगता था कि भाई 4 सेट और लगाने, जब ऐसा लगता था और ज़्यादा काम करते। तो डिल्यूजनल होके काम, अपने ऊपर यकीन करके काम करना पड़ता है, अपने ऊपर डाउट ना करें। जब डाउट कर रहे होते हैं ना, जब यकीन नहीं कर रहे होते तो वो काम कैसे है, एक काम आप स्टार्ट करेंगे बेदिली से यार, उस पर आपको डाउट होगा कि यार ये नहीं होगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार उससे कोई रिज़ल्ट निकल सकता है या कोई अच्छा रिज़ल्ट निकल सकता है, कोई खातिर ख्वाह। लेकिन जब हमेशा वही बंदा कुछ ना कुछ जो है ना कुछ हिस्सा अचीव कर पाता है किसी काम का, पूरा वो भी नहीं कर सकता, जो डिल्यूजनल होता है। मतलब वो कहता है बस मैंने बहुत बड़ा मार्का मार लेना, उस मार्के का वो कोई 10% कर पाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ जो लोग इनोवेशंस करते हैं, जो डिस्कवरीज़ करते हैं, जो लोग जैसे आप एलन मस्क का देख लें कि कहाँ स्पेस तक वो बंदा पहुंचा हुआ, तो मैं सोचता हूँ इसका टारगेट ना इतना नहीं था। मतलब इसका टारगेट था मैंने पता नहीं गैलेक्सी क्रॉस कर देनी है, या इसका टारगेट था कि मैं शायद इस यूनिवर्स से बाहर निकल के किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने का टारगेट बनाया होगा उसने। फिर वो ये छोटी सी अचीवमेंट जो उसके हिसाब से भी वो बहुत छोटी हो गई अचीवमेंट, कि वो मार्स वाला जो भी और सैटेलाइट वाले प्रोजेक्ट सारे, ये स्पेस प्रोजेक्ट सारे, ये उसकी डिल्यूजन या उसके टारगेट का एक शायद 5 या 10% होगा। उसका गोल या उसका एम या उसकी डिल्यूजन पता नहीं कितनी बड़ी होगी। तो फिर वही कि डाउट ना, ये छोटी छोटी चीज़ें। अब मुझे आप देख के समझ रहे हो, मैं इतनी सी बॉडी है मेरी, मुझे आप देख के कह रहे होते हैं कि यार अपने आप के ऊपर असल में आप डाउट कर रहे होते हैं कि यार पता नहीं ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि बंदा इनफ पुश नहीं कर पाता। जब आप डिल्यूजनल होते हैं ना, फिर आप कहते हैं कि शायद मैं काम कम कर रहा हूँ, फिर ये नहीं जहन में आता कि शायद मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, फिर जहन में ये आता है कि शायद मैं काम कम कर रहा हूँ, मुझे काम थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है बड़ा आज खैर ना बुरा दिन गुजरा मेरा। मैंने बड़ी मुश्किल से एक्सरसाइज की, बड़ी मुश्किल से चीज़ों जो है वो ये रिकॉर्ड किया, और खैर चलती रहती है रूटीन। या कुछ दिन जो है वो इंटरेस्टिंग आ जाते हैं, कुछ दिन बोरिंग आ जाते हैं, कुछ जो है वो अब मुझे पता ही नहीं है मैं कर रहा हूँ आजकल, क्या डायरेक्शन है। मैं बस ना वैसे चलता ही जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ आया जा रहा है और मैं कहता हूँ चलो ठीक है बस देखी जाएगी, इसको करते हैं। तो अगर मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी जगह अगर कोई और होता और ये इतना सारा मैस उसको हैंडल करना पड़ता है, तो शायद वो पहले स्टेप पे ही पीछे हो जाता। मैंने जो 100 कदम आगे ले लिए हैं, देखें अभी तक इस लाइन में किसी ने पहला कदम भी नहीं लिया था। तो ये बस कुछ ना कुछ। तो बाकी और भी लाइफ में मेरी बड़ी डिल्यूजन्स हैं, मुझे लगता है कि यार सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसीलिए इसी सर पे इंसान चलता रहता है, या थोड़ा सा कोई जो है ना एक आधा स्टेप आगे बढ़ता है, और उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कंटेंट क्रिएशन है, अगर मैं अच्छी क्वालिटी वाली साइड पे, या मैं कैमरा नहीं लूँगा, या मैं चीज़ों को प्लान नहीं करूँगा, या मैं कंसिस्टेंट नहीं होऊंगा, या कंसिस्टेंट होना भी सिर्फ काफ़ी नहीं होता, फिर थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ता है। थोड़ा चीज़ों में मैं अच्छा माइक नहीं लूँगा, मैं अच्छा कैमरा नहीं लूँगा, मैं चीज़ों को फिर उसके बाद मैं प्लान नहीं करूँगा, अपडेट नहीं करूँगा, तो मैं वहीं का वहीं रहूँगा। इसी तरह जिम में भी आपका अगर दिमाग नहीं चल रहा ना, आपने हज़ारों ऐसे लोग देखे होंगे जो 10 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन वहीं के वहीं हैं।
कुछ बच्चे आते हैं 1-2 साल में जो है वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी मैटर करती हैं। बाकी अब चाय बना लेते हैं, बोरियत हो रही है, ज़्यादा ही बातें कर ली मैंने। तो किसी भी काम को लेके अपने आप पे डाउट ना करें, डिल्यूजनल होकर काम करेंगे, हो जाएगा, यकीन के साथ काम करें। तो वो पूरा नहीं होगा तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो छोटा सा हिस्सा भी नहीं, शायद आपका बैक गियर लग जाए, आप वहीं पे वहीं के वहीं रहें। तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप को धक्का लगाना पड़ता है ये डिल्यूजन का। अच्छा, मैं ये बिस्किट लाया हूँ, वही बिस्मार्क कंपनी का, ये इनोवेटिव का है। और दूध की आज यही पैकिंग मिली थी, लेकिन ये देख के मैंने सोचा कि ये वाली जितना पोर्शन मैं चाय का बनाता हूँ उसके लिए ये बेहतर है। ये पूरा यूज़ हो जाएगा तो फिर इसमें से बचा हुआ जो है ना वो संभाल के नहीं रखना पड़ेगा। ये चाय रख दी, ये आ गई अपनी टैबलेट्स, 3 फॉरएवर यूथफुल, जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 और विटामिन D3। और कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, मुझे एक्सरसाइज करते हुए कोई तकरीबन 18-19 साल, आप 2 डेकेड्स कह लें, एक बड़ा लंबा टाइम होता है। तो अब कम से कम मैं इतना तो डिज़र्व करता हूँ कि मैं एक मतलब अपनी लाइन में ही, या जो मैं काम कर रहा हूँ जैसे जिम है, इतना तो मुझे काबिल हो जाना चाहिए था कि मैं एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जो है या अच्छे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ट्रेन ही कर पाऊँ। तो वो भी मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अभी तक अचीव नहीं कर पाया। खैर, मेरा ये भी मानना है कि इंसान जो सोचता है ना, जो एक्सपेक्ट करता है, जिस विज़न पे काम करता है, उसका वो बहुत छोटा हिस्सा ही हासिल कर पाता है। तो अगर आप अपने आप से एक्सपेक्ट ही बड़ा कम कर रहे हैं या आप डाउट कर रहे हैं तो क्या आप उसका हासिल करेंगे। तो बाकी हाँ, कुछ ना कई दफ़ा क्या होता है कि कमेंट्स में या कोई इंटरेक्शन में ऐसे कोई रिप्लाई मेरा कुछ ऐसा हो जाता है, या किसी का मुझे कमेंट ऐसा लगता है कि शायद वो कोई रूड कमेंट है, या किसी को लगता है कि मेरा रिप्लाई जो है वो रूड है। देखें, आप स्क्रीन के उधर बैठे हुए हैं, मैं इधर बैठा हूँ, अब मुझे ना आपके अंदर का पता है ना आपको मेरे अंदर का पता है। तो वो हम ऐसे ही ना मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पता नहीं इस बंदे ने रूड कमेंट किया है या ये इमरान भाई ने जो है वो रूड रिप्लाई किया है। तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर किया करें। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि मैं किसी को हर्ट करूं या वटेवर, कोई ऐसा कोई क्रिटिसिज्म आ भी जाए तो कोई बात नहीं, चलता है। तो लेकिन मोस्टली हम जो है ना वो जज नहीं कर पा रहे। तो मैंने अब काफ़ी चीज़ों को, आप जब एक बड़ी कम्युनिटी को डील करें, हमारी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा होती तो ये इशू और भी ज़्यादा होता। तो लेकिन ना वो फिर भी मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। हर अब मैं कभी किसी मूड में हूँ, कभी मैं जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सभी चल रहे होते हैं, कभी बंदा लो होता है, कभी अच्छा फील कर रहा होता है, कभी मोटिवेटेड फील कर रहा होता है, कभी बुरा फील कर रहा होता है। तो वो जो है ना वो फिर सारा कुछ, वो फिर जड़ा भी अगे आंदा ना वो एवं दबलिया जाता है। तो उसको ज़रा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। अभी मैं एक कमेंट रिप्लाई पुराना देख रहा था एक भाई का, वो मुझे फिर थोड़ा सा बुरा लगा कि मैंने यार इनको जो रिप्लाई किया शायद उनको लगा कि वो रूड रिप्लाई है। खैर, लाइट गई। तो हर वक्त इंसान हर किसी को एक जैसा डील नहीं कर सकता, तो उसमें उसके वो ज़ाहिर एटीट्यूड में फ़र्क आता रहता है, दिन में कई दफ़ा चेंज होता है। बाकी ये अपनी चाय और ये बिस्किट मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं छोटे, मतलब इसमें 2-2 3-3 बिस्किट हैं, शायद 10-10 रुपए के थे। ये बिस्मार्क, ये अच्छी कंपनी है वैसे। यार डाइट जो है ना वो मैंने कई दफ़ा बताया कि डाइट मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को। मैं बहुत, मेरी हंगर जो है वो कोई इतनी मैं बलाऊं की तरह नहीं खाता, और मैं उसको सस्टेन रखने के लिए बिस्किट वगैरह, ये चॉकलेट, वेफर्स वगैरह, केक, ये खाते सभी हैं। लेकिन ये कमेंट सेक्शन में आके ना, ये इंटरनेट पे आके लोग कुछ ज़्यादा ही वो हो जाते हैं, क्या उसे कहते हैं, ऑर्गेनिक हो जाते हैं। तो ये इतनी दुनिया ये खाती है सारे, पता नहीं, वो देख के मुझे जब कमेंट कोई आता है तो मुझे लगता है शायद मैं ही खाता हूँ। फिर भी डेफिनेटली कोई अच्छी डाइट नहीं, अगर कोई सब्जियों पे, फलों पे, गोश्त, अंडे, ये वो सारा कुछ सिंपल डाइट पर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझसे नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, बस ओवरऑल कैलोरीज़ को कंट्रोल करता हूँ, उसके अंदर अपना प्रोटीन पूरी करने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद मीठा खा के या तीखा खा के या उल्टा सीधा खा के अपना जो सिस्टम है दिमागी, उसको सेटिस्फाई रखने की कोशिश करता हूँ कि हाँ इजी सीन है। तो वो बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रिक्ट करूँगा तो मैं पता नहीं कोई 5 साल से लीन चल रहा हूँ, ऐसे सिंगल डिजिट, क्लोज टू सिंगल डिजिट में चल रहा हूँ। तो ऐसे कोई भी नहीं चल सकता। आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, वो तो 10 दिन नहीं ये कंडीशन सस्टेन रख सकते। तो बस ये मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो माज़रत, वो इग्नोर कर दिया करें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।